अब आपके पास कानून में इजाज़त है 2002 में अमेंडमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत 22A 22B CRPC सेक्शन 22B CRPC के अंदर आप एक पिटिशन दाखिल करते हैं। जो इख्तियार पहले सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास हुआ करता था। अच्छा, उन्होंने 22A 22B के तहत डायरेक्शंस देने के लिए सेशन जज जो आपके डिस्ट्रिक्ट का चीफ जस्टिस होता है। अच्छा, चले भाई ये भी पता चल गई। हाँ, डिस्ट्रिक्ट का चीफ जस्टिस होता है। जैसे कि चीफ जस्टिस साहब तो पूरे हाई कोर्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर हारून। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत जल्द हम एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी वो बताया था, तो काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस भी आए और पर्सनली भी उन्होंने मैसेज किए कि आप लोग शुरू करें, इंशाल्लाह हम ज़रूर उसे देखेंगे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो पाकिस्तान के लॉज़ हैं, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं। और उस पर हमारे साथ जो मौजूद है उमर फ़ारूकी, माशाल्लाह एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और सोशियोलॉजिस्ट भी हैं साथ साथ। तो उनकी हम जो ये लॉ के एक्सपर्ट राइज़ हैं ना, वो हम उनसे लेंगे, तो हम उनसे इसमें डिस्कस भी करेंगे। तो हमारे साथ है उमर भाई। मैं बिना वक्त ज़ाया किए उनसे ही आपकी मुलाकात कराता हूँ और बात भी कराता हूँ। तो उमर साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तो उमर साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले उमर साहब देखें, आसान सी मैं अगर बात शुरुआत करूँ तो कि FIR क्या चीज़ होती है, सबसे सिंपल, और क्या होगी, व्हाट इज़ FIR? नासिर भाई, FIR क्या चीज़ है? FIR जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को कहते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर ऐसा जुर्म जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो, ठीक, यानी कॉग्निजेबल, इंग्लिश में उसे कॉग्निजेबल कहते हैं, ठीक है, उस ऑफेंस की रिपोर्ट जल्द अज जल्द हमें थाने में, मुतल्लिका थाने में, करीबी थाने में देनी होती है ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। ये होती CRPC का सेक्शन 154 है। अच्छा, FIR का लफ्ज़ वैसे आपको CRPC में नहीं मिलेगा कोई भी, ठीक, अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सही है ना? ठीक है। तो FIR अगर आप ढूंढेंगे तो आपको FIR नहीं मिलेगा, ठीक है, CRPC के। अच्छा, तो FIR उसमें मुद्दत क्या होनी चाहिए? जैसे कि अगर कोई भी क्राइम हुआ मेरी नज़र में, जैसे कि अगर मेरी बाइक चोरी हो गई या मोबाइल स्नैचिंग हो गई या इवन कोई और भी क्राइम हुआ, तो उस FIR का कितना टाइम लिमिट होता है कि हम कब तक चले जाएं, उसी दिन चले जाएं, नेक्स्ट डे चले जाएं, या क्या मतलब क्या चीज़? FIR में जितना जल्द से जल्द होगा, ठीक है, जितना जल्दी आप करेंगे उतना बेहतर है। यानी कि अभी ऑफेंस हुआ है, ठीक है, फ़र्ज़ करें रात के 12 बजे कोई ऑफेंस हुआ है और आपको टाइम मिला और आप उस झटके से, फ़र्ज़ करें मोबाइल स्नैच हो गया किसी का, बिल्कुल, या इस तरह की कोई वारदात हो गई, तो एक जो खौफ होता है उससे आप जैसे ही आज़ाद हुए आप फ़ौरन थाने जाएं। 12 बजे ऑफेंस हुआ तो 2 बजे तक, आप 3 बजे तक, यानी कि जल्द से जल्द कोशिश, सुबह होने से पहले पहले आप थाने जाके ऑफेंस को रिपोर्ट कर दें। क्योंकि जितना डिले आप करेंगे, ये कानून में ये चीज़ अखज़ कर लेते हैं, अखज़ कर सकता है कोई भी, या मुखालिफ जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाएंगे वो ये कहेगा कि इसने ऑफेंस को बनाया है, यानी कि पूरी वारदात को सोचा है, समझा है, उसके बाद उसमें अपने अमेंडमेंट कर ली उसने, कुछ चीज़ होगा। अच्छा, तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जाए, लेकिन पुलिस भी तो नहीं काटती ना। अब आपको पता है, देखें हमारे सोसाइटी में भी अब जब भी FIR कटवाने के बहुत से लोग जाते हैं, मेरे साथ भी ये वाक़या हुआ, क्योंकि मोबाइल स्नैचिंग तकरीबन कराची के हर नौजवान के साथ या फैमिली के साथ एक नहीं मुअत्तद बार, यानी कि 2 से 3 दफ़ा ज़रूर हुआ होगा। तो अब FIR कटवाने के लिए जाते हैं, पुलिस नहीं काटती FIR फ़ौरन, तो इस सूरत में क्या करें हम? इसके लिए फिर आपके पास जो पहला स्टेप होता है, अगर फ़र्ज़ करें FIR नहीं कटी, FIR का पहले तो तरीका समझें। ये अगर ये सवाल है तो ये सवाल थोड़ा आगे चला गया, लेकिन हम मैं इसको थोड़ा सा तसी कर दूं इसके अंदर, ठीक है। FIR का तरीका क्या है, किन ऑफेंस में FIR होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है क्या, ये बात जहन में रखें। वो ऑफेंस जो कि संगीन जराइम होते हैं, ठीक है, जितने भी संगीन, आम फहम ज़बान में मैं बता रहा हूँ, ये सीरीज़ उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा कानून की समझ नहीं रखते या बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस हमें नहीं करना है, ठीक, बिल्कुल, जो है ना वो उलझ जाए इन बातों में। कानूनी, मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कानूनी टर्म्स बहुत कम से कम आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जैसे कि जो कत्ल हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, इसी तरह से टेररिज्म का कोई एक्ट हो गया, बम धमाके होते हैं, सही है ना। इसी तरह से आपका मुख्तलिफ आर्म्स एक्ट हैं, असले, किसी के पास गैरकानूनी असलहा पकड़ा जाए, ड्रग्स पकड़ी जाए, ये सादा अल्फाज में अगर हम बोलें तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। तो इन ऑफेंसेस के होने की सूरत में आपको फ़ौरन थाने जाना होता है FIR दर्ज कराने, ठीक है। अब आ जाए, अगर थाना इंचार्ज
आपकी FIR दर्ज नहीं करता। हाँ, फौरन या तो दर्ज टाल नहीं मटोल करता। कर देता हाँ, है, टाल मटोल से काम लेते हैं। ठीक है, कहता है कि नहीं अभी आ जाएं, बाद में आ जाएं, आज जो भी SHO मामला साहब नहीं है या कोई भी नहीं, कोई भी रीजन बता देते हैं। पहले तो आप ये काम करें कि भाई एप्लीकेशन लेके जाएं, एप्लीकेशन तैयार करके लेके जाएं, 2 कॉपियां उसकी रख के लेके जाएं, ताकि एक पे रिसीविंग ले सकें और एक पे जमा करा सकें। टाइम आपकी तरफ से वेस्ट ना हो। ठीक है, थाने वाले, ठीक है। अगर फिर भी FIR दर्ज नहीं होती, हाँ, FIR से बिल्कुल पहले यानी कि हम एप्लीकेशन एक लाजमी लेके जाए अगर कोई भी। ठीक है, हो गया। ये प्रोसेस हमें तफसील से बताना चाहिए, लेकिन मैं इशारत नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं मामला जब ऑफेंस हुआ, वारदात हुई, तो आप घर बैठ के ही या जहाँ मौके पर हैं आप वहाँ 2 कागज़ लेके एक सारा अपना दरख्वास्त लिख दें कि ये मामलात हैं, जिसमें उसका वक्त बताएं, हालात बताएं कि रोशनी है इस वक्त, रात का वक्त है, स्ट्रीट लाइट थी या नहीं थी, हाँ, जगह का तयन होगा, वो हर होगा, सारी चीज़ आप चीज़ें बताएंगे। बिल्कुल, आदमी की अंदाज कैसा था, कौन था, क्या था, मतलब कुछ जो चीज़ें, क्या चीज़ें गई आपकी। ठीक है, फर्स्ट करें हम मोबाइल स्नैचिंग की बात कर रहे थे, तो दरख्वास्त लेके जाएं, 1 कॉपी इजाफी लेके जाएं, ताकि उस पर रिसीविंग ले सकें, ताकि थाने को बहाना ना मिले कि जाओ बाहर जाके। सही बात है। तो अगर फिर भी आपकी मान लिया कि आपकी FIR नहीं दर्ज की, तो अब आप क्या करें? अब यही सवाल, आपके पास कोई और तरीक़ेकार तो नहीं है। तो क्या है, SP ऑफिस, अपने मुताल्लिका SP SSP कोई एक फोरम पे आप जाएंगे, ठीक है, उसके पास जाके ये बताएंगे, वो उस दरख्वास्त को भी ले जाएंगे जो आप वहाँ पे दे रहे थे FIR के लिए, और वहाँ एक फ्रेश दरख्वास्त देंगे कि भाई देखिए मेरी दरख्वास्त पे अमल नहीं हो रहा और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको दर्ज नहीं किया, FIR नहीं दर्ज। तो ये आपके पास पहला स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। और अगर वहाँ भी हम पहुँचे, ठीक है ना, SSP ऑफिस भी, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी ऐसे बंदे के खिलाफ दे रहे हैं ना जो मतलब ताकतवर है या एक असर रसूख रखता है, तो अब पुलिस फ़ौरन नहीं काटती उसके खिलाफ FIR या कोई ऐसे क्राइम में। तो SSP को भी हमने दरख्वास्त दे दी, ठीक है, इसके बावजूद भी अभी तक दर्ज नहीं हुई, टाल मटोल से काम लिया जा रहा है, ठीक है, पुलिस ले रही है या जो भी वहाँ से मुतल्लिका जो लोग हैं ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अब ऑप्शन, अब कानून हमें कौन सा रास्ता दिखाएगा कि भाई ये रास्ते से निकलो, ये गली है। बोली वो बिल्कुल सही है। जब एक इंसान थाने जाते हुए शायद उसकी वो कतराते, लोग कतराते देखे देखने वाले, हाँ अच्छे हो गई कि बिल्कुल उसकी काम पे टांग जाती है। थाने ऑफिस जाना, SSP ऑफिस जाना, इससे बड़ा जाना, वो वैसे ही बिजी होते हैं। अगर फर्ज करें उन्होंने भी टाल मटोल से काम लिया, उन्होंने भी दर्ज नहीं किया, कानून आपको इजाज़त देता है, 2002 में अमेंडमेंट आई थी, उसके तहत 22A 22B CRPC सेक्शन 22B CRPC के अंदर आप एक पिटिशन दाखिल करते हैं, जो इख्तियार पहले सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास हुआ करता था। अच्छा, उन्होंने 22A 22B के तहत डायरेक्शंस देने के लिए सेशन जज, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का चीफ जस्टिस होता है। अच्छा, चले भाई ये भी पता चल गई, हाँ, डिस्ट्रिक्ट का चीफ जस्टिस होता है। जैसे कि चीफ जस्टिस साहब तो पूरे हाई कोर्ट, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी जिक्र करेंगे, इंशाल्लाह क्या हायरार्की होती है। लेकिन आप उनके पास एक पिटिशन डालेंगे और इसके लिए आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आप ये खुद नहीं ड्राफ्ट कर सकते इस पिटिशन को। जी, कानूनी पेचीदगियाँ होंगी उसमें आप वो तमाम दरख्वास्तें और तमाम मामला दर्ज करेंगे, अटैच करेंगे, और सेशन जज या तो आपको उसी वक्त मामले को डायरेक्शन दे देगा, या फिर वो एडिशनल सेशन जज को ट्रांसफ़र करके उस मामले की सुनवाई करेगा। जो भी जज होगा आपका, वो पुलिस को डायरेक्शन देगा कि आप जो है इनका मामला दर्ज करें और हमारे पास हाजिर हो, और फिर वो एक पूरी प्रोसीडिंग जो है वो तो वो समझ लें आपका केस जो है वो थाने के बजाय वो डायरेक्टली कोर्ट में ही चलना शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसी पर मैं पूछता हूँ, एक बार अगर FIR दर्ज हो गई, जैसे भी आपने प्रोसीजर बताया कि अगर यहाँ से ना हुआ तो हम उधर दरवाजे पे जा सकते हैं, अगर उधर भी सुनवाई नहीं हो तो जो हमारे सेशन के डिस्ट्रिक्ट के जज हैं उन्होंने डायरेक्शन दे दी मुतल्लिका थाने को कि आप इनकी FIR दर्ज करें। FIR हो गई, ठीक है, अब इसके बाद FIR के बाद फ़ौरन पुलिस क्या रिएक्ट करती है, उसका क्या काम होता है? वो FIR जैसे कि उन्होंने दर्ज की, ठीक है, हमारा काम तो वहाँ तक था, हमने पहुँचा देना, FIR के बाद तो हम नहीं कुछ और कर सकते इसके बाद, तो उसके बाद पुलिस क्या अपना स्टेप उठाती है? पुलिस का जो प्रोसेस है वो तो फौरी तौर पे एक्शन में आ जाता है। जो सिस्टम है वो तो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हम बात करें, टेक्निकल बात करें, तो फ़ौरन जिस वक्त ऑर्डर मिला है वो फ़ौरन एक आईओ को असाइन होगा और केस जो है वो सर्च उसके अंदर और तमाम जो भी मामला हैं, नौयत जो भी केस है, आइडेंटिफिकेशन है, मौके वारदात की मुआयना है, और जो भी मामला हैं, हाँ, वो पुलिस अपने हिसाब से, तो वो सब देखना है, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो तमाम प्रोसेस फौरी तौर पे स्टार्ट होना होता है। इसमें कोई डिले का कानूनी तौर पे कोई डिले नहीं, कानूनी कहीं पे भी कोई ऐसा शिक मौजूद नहीं है कि डिले,
क्योंकि इन मामलों में जितना डिले होगा उतनी ही खराबी है, उतना ही केस वीक हो जाता है, प्रोसिक्यूशन का केस खत्म हो जाता है, वीक हो जाता है। अच्छा, तो एफआईआर के बाद तो यानी कि हमने यही देखा है कि वो पुलिस के बाद फिर डायरेक्ट अदालत में, अब जो भी इसका फैसला होना है एफआईआर कटने के बाद वो यकीनन अदालत ने ही अब फैसला करना है ना। इसके बाद जो भी एविडेंस मिलेंगे, जो भी यानी कि उस एफआईआर पे मुकम्मल काम हो जाए, यानी कि हम जिस सूरत में गए थे कि मेरी स्नैचिंग है, उस स्नैचरों को पकड़ लिया उस एफआईआर की सूरत में, तो उसे सज़ा अदालत, और यानी कि अब वो एंड जो एफआईआर का है वो अदालत ही देगी, यानी कि आखिरी। जैसे इसमें क्या होता है, मैं शायद आपकी बात अगर मैं गलत कहूँ तो आप मुझे सही कर लीजिएगा, मुझे शायद समझ में वो चीज़ नहीं आए। आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर मिल गया तो उसके बाद प्रोसेस कहाँ जाएगा? हाँ, कहाँ जाके मैंने जैसे पहले इस बात में बताया कि प्रोसेस जो है वो तो जाएगा आपके थाने में, ठीक है। अभी थाना एक रिपोर्ट बना के देगा, थाने के पास भी कोई टाइम लिमिट होता है? थाने के पास वो थाने को जल्द से जल्द करना है, इसमें कोई टाइम लिमिट हो सकता है कि वो शख्स फरार हो या जो भी हो, उसमें टाइम लग रहा है। उसमें अगर फर्ज करें पकड़ा जाएगा तो फिर उसके बाद वो केस तो डायरेक्टली चालान पेश होगा और वो शख्स जो है वो तो पेश होगा अदालत में, और वो तमाम मामला प्रोसिक्यूशन और डिफेंस लड़ेगी केस की तरह, जिस तरह होता है। उसे कस्टडी में दिया जाएगा, रिमांड में दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। वो तो एक प्रोसेस जो एक ड्यू प्रोसेस है वो तो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर ये देखने वालों को क्या एडवाइस देंगे कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जो ना होनी चाहिए बिल्कुल, तो एफआईआर कटवाने के लिए वो ज़रूर जाएँ या फिर सिर्फ दरख्वास्त दे के घर बैठ जाएँ? अपना वो अपने आप से वो क्या चीज़ करें कि उनके लिए बेहतर हो, और एक शहरी होने के मुतालिक, यानी कि पाकिस्तान के एक शहरी होने के मुतालिक वो क्या करें? वो लाजमी एफआईआर कटवाएं अगर कोई भी क्राइम होता है? आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। आपके सवाल में ही जवाब है। जैसे मैंने जो सेक्शन बताया आपको, जी सीआरपीसी का सेक्शन में आप हर शहरी को ये इख्तियार दिया है और बल्कि पाबंद किया है उसे। अच्छा, ये आप पाबंद हैं कि अगर आपने कोई ऑफेंस देखा, वो भले ही आपके साथ ना भी हुआ हो। अच्छा भाई, देख लें, ये बड़ी ज़रूरी बात बता रहे हैं, ये कानून देखें क्या क्या बता रहा है, ये हमें नई चीज़ मालूम होती है। जैसे कि आज ये बता रहे हैं उमर साहब, तो इनसे सुन लें कि क्या ये दोबारा आप बता दें सुनने वालों को और देखने वालों को। भाई वो ऑफेंस भले ही आपके साथ भी ना हो, लेकिन अच्छा, आप उस जगह मौजूद थे, ठीक है, आपने एक ऑफेंस होते हुए देखा, समझ रहे हैं आप, कत्ल होते हुए देख लिया आपने, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बन गई कि आप पुलिस को फौरन इत्तला करें, ठीक है। और पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि फौरन एफआईआर काटे और उस पर कार्रवाई शुरू करें, जो कि एक प्रोसेस है। देखें, ये लो हमारी बात घूम के आती है कि घूम के फिर वही यहाँ नहीं होती। लेकिन ये जो सवाल है आखिरी आपका, ये वाला जो सवाल है, इस सवाल में यही बात है कि सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है, और हमारा ये फर्ज है, ये हमारा ये डिस्क्रेशन नहीं है, हमारी सवाबदीद नहीं है कि आया मैं करूं या ना करूं। कानून हमें इस पे पाबंद करता है, हमारा जो लॉ है हमें उसे पाबंद करता है। कि आप ये भी याद रखिएगा, इस सवाल में मैं और ऐड कर दूं, कॉग्निजेबल खाली ऑफेंस नहीं, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है तो जिसे कच्ची एफआईआर कहते हैं, नॉन कॉग भी जैसे रोजनामचा, यानी कि रोजनामचा जिसे आप रोजनामचा भी कह लेते हैं, एक्चुअली वो नॉन कॉग है। अच्छा, सही है ना। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पुलिस फौरन वारंट लेके बगैर वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, है ना, उन ऑफेंसेस में भी आपको फौरी इत्तला करना जरूरी है, ठीक है, हर सूरत में। कानून को फौरन, ये एक इसका एक मैं आपको कानून बता दूं, वैसे तो ये सिविल लॉ में उसमें ये डिले डिफीट्स एक्विटी। अच्छा, अगर डिले करोगे तो आपका हक खत्म होगा, और एक्विटी एड्स द विजिलेंट, ये बात याद रखिएगा। जो जगा हुआ होगा, नॉट द डोरमेंट, सोते हुए आदमी को कोई नहीं करेगा। जो अपने हुकूक पे सो रहा है उसको फिर कानून क्यों मदद करेगा? उसकी करेगा जो विजिलेंट है, जो उठा हुआ है, जगा हुआ है। देखें भाई, उमर साहब ने हमारे साथ मौजूद थे, बिल्कुल आसान अल्फाजों में और ब्रीफली काफ़ी समझा दिया कि हमें कानून किस किस चीज़ की इजाज़त भी देता है और हमें किस चीज़ पे पाबंद भी करता है। तो देखें, आपके साथ भी इर्द गिर्द भी हो, ठीक है ना। अब एक आम शहरी तो हैं हम अपने मुल्क के, लेकिन हमारी क्या क्या इख्तियारात भी हैं और हमें कानून किस किस चीज़ की इजाज़त भी देता है, तो हम उस पर अमल करें। अगर आपके साथ या आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा हादसा होता है तो आप उस मुतल्लिका अफराद जो भी थाने में होंगे, SHO साहब होंगे, या तो आप जाएं, उनके पास रिपोर्ट लिखवाएं और उन्हें पाबंद करें कि देखें हमारी FIR भी काटें, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर सुनी जाएगी। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी, देखें मालूमाती वीडियोज़ हैं, इसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये लाजमी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ये एपिसोड 1 की सूरत में हमने ये जो हमारे लॉज़ हैं पाकिस्तानी, उस पर हमने सिर्फ एक छोटे से उस पर नुक्ते पर रोशनी डाली है।
इंशाल्लाह आने वाली मज़ीद वीडियोज़ में हम अच्छी सी अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे और हमारे जितने भी लॉज हैं हम कोशिश करेंगे कि वो बेहतर से बेहतर अंदाज़ में आप लोगों तक पहुँचाए जाएँ। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। उमर फ़ारूकी साहब से भी अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो इनका अपना ख़ुद का भी है, फेसबुक पे पेज भी है और यूट्यूब पे भी ये कुछ वीडियोस अपनी बनाते हैं, तो वो मैं दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा, तो आप उनसे वहाँ भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन रब्ता कीजिएगा, तंग ना कीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुझे और उमर साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।